एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया था। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई थी तो बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी भी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेश आया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मुझे भोग तो लगाया, उसने तब ही खा ली थी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगर को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरा नगर जिमा दिया, फिर भी बर्तन पूरा का पूरा भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? हमारे यहाँ तो ऐसा बर्तन नहीं है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। बर्तन लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। बर्तन लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए थे तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया था। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी आपके गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू मेरे गणेश झूठे नहीं हो सकते हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना।